गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम एंड व्यूड फ्रॉम डेंसर मीडियम। ऑब्जेक्ट जो है रेयर मीडियम में रखा हुआ है और डेंसर मीडियम से हम लोग देख रहे हैं। रेयर मीडियम का मतलब क्या हुआ? हवा में ऑब्जेक्ट है, यानी चिड़िया आकाश में उड़ रही है, और डेंसर मीडियम मतलब पानी के नीचे से उसको देख रहे हैं। तो ये ऐसे है, ये ऐसे है दिया हुआ, ये ऐसे है दिया हुआ, यहां पे ऑब्जेक्ट है रखा हुआ, और ये है रेयर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पे ऑब्जेक्ट रखा रहता है उसको फर्स्ट मीडियम बोलेंगे, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हुआ? 1। ये हवा है, एयर है ये, और यहां से रे चलना शुरू किया, रे यहां से चलना शुरू किया, तो अब ये डेंसर मीडियम में आ गया, मतलब वाटर के अंदर में है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ μ2 इक्वल्स टू कितना? म्यू। तो इधर से जो रे ऐसे जा रहा था, अब ऐसे रे नहीं जाएगा, रे बेंड कर जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल की तरफ रे बेंड कर गया है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया। ये वाले को एंगल ऑफ इंसिडेंस I बोलेंगे, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R बोलेंगे। तो ये क्या हो गया हम लोगों का? ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। तो ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? I। और यहां से आंख लगाकर देख रहे हैं तो ये लगेगा जैसे कि ये आ रहा है इस पॉइंट से, ये पॉइंट से लगेगा कि जैसे ये आ रहा है। इस पॉइंट को लिख देते हैं O'। तो अब क्या बोले कि ये वाला जो डिस्टेंस हुआ, ये वाला जो डिस्टेंस हुआ, इसको एक्चुअल हाइट बोलेंगे। ये हो गया हम लोगों का एक्चुअल हाइट, ये हो गया एक्चुअल हाइट। और यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस हुआ O'B, इसको बोलेंगे एपरेंट हाइट, एपरेंट हाइट, इसको बोलेंगे एपरेंट हाइट। तो ये अगर R है तो ये एंगल भी कितना होगा? R होगा। ये I है तो ये I हुआ, ये R है तो ये R हुआ। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 इक्वल्स टू म्यू, और ये μ1 इक्वल्स टू 1। क्यों? क्योंकि एयर में ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो क्या करेंगे, कौन सा ट्रायंगल से? OAB, OAB ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OAB में sin I इज इक्वल्स टू कितना लिख देंगे? sin I इज इक्वल्स टू कितना लिखेंगे? AB बाई OA, AB बाई OA। अब ये पूरे ट्रायंगल में O'AB में, इन ट्रायंगल O'AB में, O'AB में ये कितने के बराबर होगा? sin R इज इक्वल्स टू, sin R इज इक्वल्स टू कितने के बराबर होगा? AB बाई O'A। अब क्या करेंगे? sin I बाई sin R, sin I बाई sin R इज इक्वल्स टू कितना के बराबर लिखेंगे? AB बाई OA बाई AB बाई O'A। AB कैंसिल। अब ये कितने के बराबर हो गया? O'A बाई OA, O'A बाई OA। अगर मान लीजिए ये जो पॉइंट था यहाँ पे एग्जैक्टली यहीं पे होता, तब नजदीक में होता, पानी के यहां से जो देख रहे थे, हम सीधा इसी को इससे देखते रहते, तो I का जो वैल्यू होता एकदम बहुत कम, 1 डिग्री से भी कम होता। If A is very close to B, very close to B, तो अगर A B के एकदम नजदीक होता तो कैसे लिख देते हैं? A B के एकदम नजदीक होता। तो अब अगर A जो है B के बहुत नजदीक होता, यदि A B के बहुत नजदीक होता, ये अगर यहीं पे होता, तो
ओ ए को आप लिख देते कितना, ओ बी के बराबर। ओ ए ऑलमोस्ट इक्वल्स हो जाता ओ बी के बराबर, और ओ डैश ए हो जाता ये लगभग ओ डैश बी के बराबर। ओ डैश बी के बराबर तो कितना लिख देते, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू ओ डैश ए के बदले में क्या लिख देंगे, ओ डैश बी बाई ओ बी। फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ से, स्नेल्स लॉ से कितना लिखेंगे हम लोग, स्नेल्स लॉ से साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 हुआ था, या कितना था इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, किसके लिए, एयर के लिए। तो ये कितने के बराबर होगा, म्यू बाई 1, म्यू बाई 1। साइन आई बाई साइन आर तो कितना लिखनी है, ओ डैश बी बाई ओ बी इज इक्वल्स टू म्यू। तो ओ डैश बी, ओ डैश बी ये कितने के बराबर होगा, म्यू इंटू ओ बी, म्यू इंटू ओ बी। ये ओ डैश बी होगा, ओ डैश बी होगा म्यू इंटू ओ बी। तो म्यू और ओ बी एक्चुअल हाइट, इसको लिख देते हैं कितना, h। एक्चुअल हाइट को कितना लिख दिए, h। तो ओ बी कितने के बराबर हो गया, h के बराबर। तो म्यू इंटू h के बराबर होता है क्या चीज, एपरेंट हाइट। एपरेंट हाइट म्यू टाइम्स एक्चुअल हाइट के बराबर होता है। तो शिफ्ट कितना हो गया, O पे था, O डैश पे चला गया। तो शिफ्ट कितने के बराबर हुआ, शिफ्ट कितने के बराबर हो गया, शिफ्ट इसको लिखेंगे O डैश। यही शिफ्ट हुआ क्योंकि O पे था, O डैश पे चला गया। तो ये पूरे डिस्टेंस में से ये वाले डिस्टेंस को माइनस कर लेंगे तो ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा। तो ये कितना होगा, O डैश बी माइनस ओ बी, इतना के बराबर शिफ्ट हो गया। तो शिफ्ट इज इक्वल्स टू ओ डैश बी कितने के बराबर लिखे थे, म्यू h के बराबर, माइनस ओ बी कितने के बराबर लिखे हैं, h के बराबर। तो शिफ्ट जो हो गया हम लोगों का वो कितना हुआ, h कॉमन म्यू माइनस 1, इतना के बराबर हो गया शिफ्ट। इस तरह से अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो काइंडली कमेंट किया करें। थैंक यू।